सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन का पहला वीडियो लेकर आए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सब वीडियो को करते हैं शुरू। तो चैप्टर का जैसे नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ने से पहले ये हमें पता होना चाहिए भैया प्रकाश होता क्या है, तभी तो पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बोलते हैं उस चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए। तो प्रकाश होता क्या है ये समझते हैं प्रकाश के बारे में। तो चलिए अब हम प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने लिख दिया है, क्या लिखा है, प्रकाश होता क्या है, इसको हम आपको बड़ी आसान भाषा में बताने वाले हैं। देखिए लिखा है प्रकाश वह विकिरण है। विकिरण मतलब होता है किरण ना। किरण मतलब जैसे प्रकाश की जो तरंगें निकलती हैं, जब प्रकाश की जो किरणें निकलती हैं उन्हें विकिरण बोलते हैं ना। तो देखिए लिखा क्या है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। संवेदित करने का मतलब है कि हमारी आंखों को मतलब जागृत करता है, संवेदित करता है, मतलब जिनसे की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जैसे अंधेरी जगह पर, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पर हम वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं ना। वस्तुओं को हम वहाँ पर देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कोई वहीं पर बल्ब जला दी जाए भैया, वहीं पर कोई बल्ब जला दी जाए, मोमबत्ती जला दी जाए या कोई टार्च जला दी जाए तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। कैसे दिखाई देने लगती हैं, काहे नहीं अंधेरे में दिखाई दे रही थी, अंधेरा काहे आया। तो देखिए प्रकाश क्या होता है, एक विकिरण होती है। ये वस्तुओं पर जब पड़ती है कोई विकिरण और वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों पे आगे पड़ती है तो आंखों को संवेदित करती है। तो इसी वजह से हमारी आंखों पर उस वस्तु जिससे वो टकरा कर आई होती है उसका चित्र हमारी आंखों पर बनता है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। तो हमें आशा है मोटा मोटा प्रकाश आपको समझ में आया होगा, यानी जिसकी सहायता से वस्तुओं को हम देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे प्रकाश के कुछ बिंदु लिखे हैं। देखिए प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। अच्छा आप कभी प्रकाश को देखे हैं? आपको तो खाली वस्तुएं दिखाई देती हैं ना, जैसे मार्कर दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, जो लिखा है वो दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसकी सहायता से दिखाई दे रहा है यानी प्रकाश, वो तो भैया दिखाई ही नहीं देता है। यानी प्रकाश नहीं दिखाई देता लेकिन उसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी लिखा है प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता किंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक, तो पहला हो गया प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। अगला है प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता किंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक, अब आगे देखिए लिखा है प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश कैसी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है, किरणों के रूप में चलती है, ठीक, तरंगों के रूप में चलती है। आगे देखिए क्या लिखा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इन सबको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो वीडियो के साथ साथ आप लोगों की नोट्स भी बनती जाएगी। तो देखिए अगला टॉपिक क्या लिखा है, इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन होती है, जहां एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी जाती है विकल्प में। ठीक, और आपको पता है 20 विकल्प आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले भैया ना, वो मार्कशीट पर होने वाली जो। अगला देखिए लिखा है प्रकाश की निर्वात में चाल। ये भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, सब में आप लोगों को ये मिलेगा और ये विकल्प में भी पूछा जाता है। ठीक, तो इसको याद करिएगा, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है और पदार्थिक माध्यमों में इससे कुछ कम होती है। यानी निर्वात में इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जब पदार्थ की बात करें पदार्थ में कितनी होती है, जैसे कांच में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, तो उसमें कुछ कम होती है निर्वात की अपेक्षा। ठीक, तो इतना आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तो अब आगे हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भैया, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे परावर्तन। देखिए कोई समझा नहीं पाया होगा लेकिन आज यहाँ समझ के जाएंगे आप। देखिए प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब कि लौटना ना, परावर्तन मतलब क्या होता है, लौटना। तो यानी देखिए क्या लिखा है डिफिनेशन में ना, डिफिनेशन को समझते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार, क्या भैया, चिकने तल रहेगा, कैसा तल रहेगा, चिकना रहेगा, एकदम चिकन, जैसे शीशा देखेंगे, शीशा देखिए एकदम चिकन, ये बोर्ड कैसा एकदम चिकना तल है। तो जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो क्या होता है, पॉलिशदार सतह पर गिरता है, प्रकाश आया गिरा। जैसे वहाँ लाइट जल रही है, लाइट आकर इस पर पड़ रही है और पढ़कर
कैमरे पर पड़ रही है, ठीक, मोबाइल पर पड़ रही है। तो भैया देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने पॉलीदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। पूरा पूरा नहीं लौटता भैया, पूरा नहीं लौटता, अधिकांश भाग लेकिन लौट जाता है। अगर पूरा लौट जाए तो जो अपवर्तन आगे पढ़ेंगे वो की घटना ही ना हो, नित्य परावर्तन नहीं हो। लेकिन भैया प्रकाश में अपवर्तन परावर्तन दोनों होता है। तो देखिए परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने पॉलीदार सतह पर गिरता है, जैसे बोर्ड ऑफ गिरा, लाइटिया जलती है। अब बोर्ड ऑफ गिरा भैया ना, अब बोर्ड ऑफ गिर के कहाँ गवा, मोबाइल की स्क्रीन पे गवा, मोबाइल के कैमरा पे गवा, तो कैमरा उसको शूट कर रहा है। तो यानी जब प्रकाश किसी चिकने तल पर सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताइए समझ में नहीं आया? आएगा कैसे नहीं। देखिए जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे भैया? आप चित्र से समझाइए, थोड़ा समझ में आए। देखिए ये हमारी हो गई एक चिकनी पॉलिशदार सतह, ये हमारी एक चिकनी सतह हो गई। क्या हो गई? चिकनी सतह भैया ना, क्या हो गई? ये चिकनी सतह, चिकनी सतह। अब देखिए माना यहाँ पर कौन सा बिंदु है? यम बिंदु है, ठीक, यम बिंदु है। अब यम बिंदु है और ये जो सतह है ये क्या है? ये है, यहाँ पर हम जो मान लेते हैं इसको मानते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक। और देखिए कोई किरण आती है, यक्स किरण, ठीक, किरण आती है और इस पर ऐसे तिरछा यम बिंदु पर गिरती है भैया, ठीक। यहाँ पर यम बिंदु है और यम बिंदु पर किरण गिरी हमारी तिरछा। अब यहाँ से हम एक लंबवत एक रेखा खींच लेते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, इसको कहते हैं अभिलंब, अभिलंब। ये क्या है भैया? ये हमारा अभिलंब है, ये वाली रेखा, इसको यम यन नाम देते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब देखिए हमने पढ़ा प्रकाश की किरण जब किसी चिकने गोलीदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, आई गई, ठीक। तो यहाँ देखिए आई गई, अधिकांश भाग क्या होगा? उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, ठीक। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? इधर से आया, टकराया, वापस लौट गया। तो यही घटना क्या होती है? आपका परावर्तन होती है, ठीक। यानी जब प्रकाश किरण आएगी किसी चिकने पॉलीदार सतह टकराएगी तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक। तो चलिए अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक। अच्छा वैसे आप लोगों को चित्र समझ में आया होगा। ये आपका चिकनी सतह है, ये किरण आई, ठीक। यम बिंदु क्या है? ये यम बिंदु है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये जो बीच में हमने खींचा इसका नाम अभिलंब हमने बताया। ये अभिलंब क्या होता है? चिकनी सतह पर लंबवत रेखा होती है जहाँ से वो किरण क्या करती है? बेंड करती है, जहाँ से मुड़ती है उसी पर वो खींचा जाता है। तो यहाँ ये हो गया, ये हो गई आपतित किरण। जो किरण आती है भैया उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरणें आती हैं उधर से उसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरणें यहाँ टकरा कर चली जाती हैं उनको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और देखिए यहाँ पर ये जिस बिंदु पर ये अभिलंब और ये आपतित परावर्तित मिल रहे हैं इसको बोलते हैं आपतन, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं भैया? आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु और ये अभिलंब। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को करते हैं आगे। तो भैया हमने आपको समझाने के लिए एक दूसरा चित्र बनाया है, थोड़ा सा बड़ा चित्र है ये, ठीक। देखिए वही चित्र है, मतलब थोड़े बड़े आकार में हमने बना लिया। यहाँ पर इसका नाम यम1 यम2 रख दिया। इस जो हमारा चिकनी सतह है, दर्पण बोल लीजिए, इसका नाम हमने यम1 यम2 रख दिया, ठीक। और जो आपतन बिंदु बताया था इसका नाम यहाँ पर हमने बी रखा है। ए किरण आ रही है, ए बी, और ये बी सी मुड़ के चली जा रही है, सी बिंदु है, ठीक। मतलब एक किरण ए बी आई और बी सी चली गई बी बिंदु पर, ठीक। और ये हमारा क्या होता है? विलंब होता है, हमने बताया है, ये यन विलंब है ये, ठीक। अब देखिए जब किरण आती है बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, ठीक, और अभिलंब, जब किरण आई आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, और अभिलंब पर आई, टकराई, तो अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाएगी, यानी आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी, यानी यहाँ से लेकर के इधर वाला कोण, यहाँ वाला, ठीक। यानी आपतित किरण जो अभिलंब से कोण बनाएगी उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं भैया ना, आपतन कोण बोलते हैं। और देखो आगे देखो क्या होता है, आगे देखो होता है क्या, आगे देखो अभिलंब से जो परावर्तित किरण कोण बनाती है ना भैया,
जो अभिलंब से परावर्तित किरण कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। यानी जो आपतित किरण कोण बनाई अभिलंब से उसको आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण कोण बनाई अभिलंब से उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे जो परावर्तन के नियम होते हैं ये 2 नियम होते हैं। इस देखिए हम क्या समझेंगे, परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो हम जानते हैं प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं 2 नियम होते हैं। तो लिखेंगे इसके 2 नियम होते हैं। बहुत ज़बरदस्त राइटिंग भैया ना। देखिए प्रकाश के 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है आपतित किरण। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ये तीनों एक ही बिंदु पर हैं कि नहीं है? तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला भैया क्या है? अगला नियम 2 नियम बता रहे हैं आप। तो अगला नियम कुछ ऐसा है भैया ना, ऐसा है। देखिए कैसा है, ऐसा है। देखिए आपतन कोण का मान हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? दूसरा नियम है परावर्तन या आपतन, परावर्तन कोण का मान, कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक भैया, बराबर होता है। क्या लिखा हमने? क्या लिखा भैया? क्या लिखा बताइए? परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। यानी जो ये परावर्तन कोण इधर वाला है ये हमेशा इसके बराबर होगा। अगर कोई किरण अभिलंब से 60 डिग्री कोण बनाती हुई आ रही है, जैसे अभिलंब से कोई किरण यहाँ पर आई, कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब इधर कितने डिग्री पर जाएगी? तो भैया आपने अभी अभी बताया कि जो परावर्तन कोण होता है आपतन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर वो किरण 60 डिग्री पर ही चली जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना? मतलब जितनी डिग्री पर कोण आएगा, जितने डिग्री किरण आएगी उतने ही डिग्री कोण पर चली जाएगी। ठीक, तो ये हमारे 2 नियम होते हैं परावर्तन के। तो हमने आपको प्रकाश समझाया, ठीक, प्रकाश के गुण समझाए, ठीक, उसके बाद परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम समझाए। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, भैया शेयर वेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक। तो धन्यवाद है ना।